अच्छा, आज मैं मौजूद हूँ बाकर की व्यू पॉइंट पे। आपको सबको पता है कि दरिया सतलुज में पानी उतर चुका है इस वक्त, और पानी काफ़ी हद तक पीछे आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले काफ़ी दूर तक पानी था। अभी मैं बाकर की व्यू पॉइंट के जो मेन बन है उसके ऊपर खड़ा हूँ। तो पानी अब बहुत नीचे चला गया। वो देख सकते हैं आप कि ये सारा सामने ये सारा जो था ना वो पानी था, लेकिन अब जो है वो पानी काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। और इसके अलावा जो है वो ना, ये आप देख सकते हैं कि ये अभी भी पानी काफ़ी हद तक मौजूद है। और लोगों ने अब, जो दरिया के उस तरफ लोग थे, उन्होंने अब अपना थोड़ा बहुत आना जाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक साथ कश्ती भी मौजूद है कि लोग, ताकि लोगों के मामलात जो हैं वो नॉर्मल रूटीन पे आ सकें। वो अपना दोबारा जो उनकी ज़राअत, उनके डिफरेंट खेत जो बर्बाद हो चुके थे और काफ़ी माली नुकसान हुआ था, लोगों की भैंसें जो थी वो पानी के अंदर बह गई थी, और उनकी फसलें भी बिल्कुल तबाह हो गई थी। और ये जो आप दरिया की दूसरी तरफ, ये सामने जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ दरिया के दूसरी तरफ, ये जो दूसरी तरफ वाली लाइफ जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। एक ना अभी उन्होंने लोगों ने दोबारा ऐसे ही है कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और मैं आज इधर आया हूँ तो देखने के लिए कि पोस्ट फ्लड जो है वो क्या मामलात हैं, लोग किस तरह चीज़ों को जो है वो नॉर्मल रूटीन पे लेके आ रहे हैं, किस तरह वो डिफरेंट कोशिशें कर रहे हैं कि उनके जो है वो नुकसान आज जो हुए थे, गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, और लोग ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो नुकसानात हैं वो किस तरह उनको पूरा करें। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चंद लोग भी मौजूद हैं। देखते हैं कि इनमें से कोई मुकामी बंदा है तो हम उससे पूछ लेते हैं कि उसका क्या ख्याल है कि यहाँ पे कैसे चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो रही हैं। हाँ जी भाई ना, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਬਾਈ ਲੱਥੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? हुकूमत भी कुछ करती पई है कि नहीं करती पई? लोग की करते पे? ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। पानी से आओ, ये तो पता है। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੈਲੀ ਪੱਧਰ ਕਰਨ अच्छा, ਵਾਸਤੇ। लोग ट्रैक्टर टूटन जान लग पैने। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਵਾਮ ਟੱਪਦੀ ਟੁੱਪਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ हुकूमत वालों भी कोई ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਮਲਾ हुकूमत ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਾਲ की देंदी पई? ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈरह देंदी। चल एक और भाई मिले हैं, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्वेस भी किए हैं इस मामले में, एक्टिविस्ट थे। उन्होंने जो है ना काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है इस मामले में, फ़्लड के मामले में। आज अभी वो हमें बताएंगे कि क्या अभी पोस्ट फ्लड सूरत हाल है। जी सर, अगर आप यहाँ की बात करें, ये अतर सिंह वाला हेड है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन, अगर आप इधर नाजरीन को दिखा सके तो इधर तक पानी था जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। तो ये तकरीबन कुछ 14-15 मीटर पानी बनता है। तो ये इतना पानी था। उसके अलावा ये जितना भी आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा डूब गया था। यहाँ पे तब मकई की फसल खड़ी हुई थी जो कि टोटली बर्बाद हो चुकी थी। उसके अलावा अभी सर्वे स्टार्ट है हुकूमत की जानब से। अभी तक तो कोई मतलब नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानब से कि जिनका नुकसान हुआ है वो पूरा किया जा सके। अगर आप उस तरफ कैमरा अगर नाज़रीन को दिखा सके, ये जितना भी एरिया दरिया के दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा पानी के अंदर मौजूद था, जिसकी वजह से जानवरों को बहुत ज़्यादा बीमारियां भी लग गई थी, इंसान भी बीमार हो गए थे, वैसे भी बहुत ज़्यादा फसलें बर्बाद हो गई थी। तो उनको मतलब उस वक्त हुकूमत की जानब से अमदाद भी दी गई, चारा वगैरह का भी बंदोबस्त किया गया। उसके अलावा काफ़ी सपोर्ट की गई थी हुकूमत की जानब से। तो ये एरिया है जो ये पहले फसलें हुआ करती थी, जहाँ पे आपको रेत नज़र आ रही है, तकरीबन 10-10 फुट ये जो फसलों के अंदर रेत जा चुकी है। तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ मछुआरे बैठे हुए हैं, इनका रोज़गार स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब से पानी आया है तब से इस पानी के अंदर मछली बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इनका भी सीज़न होता है कोई 2-3 मंथ का। तो इनका वैसे सही रोज़गार चल रहा है। बाकी यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसलें उनकी बर्बाद हो चुकी हैं। तो बाकी हमारी भी हुकूमत से अपील है कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके इनको मदद दी जाए। बिजली के जो बिल होते हैं उनमें रिलीफ दिया जाए, खाद वगैरह पर रिलीफ दिया जाए, जो बीज वगैरह होते हैं उनमें रिलीफ दिया जाए, तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। बाकी हम आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, तो हम दिल की अता कर रहे हैं, आपको खुशमदीद भी कहते हैं। जी, बाकी बहुत आपकी शुक्रिया। रिफ्रेशमेंट के लिए भी इंतज़ाम किया जाएगा, आपके खाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। माशाल्लाह तो आप माशाल्लाह। अपनी कवरेज करें तो इंशाल्लाह हम आपको आपके लिए खाना बनवाते हैं, तो आपके लिए अच्छा इंतज़ाम होगा। चलें ठीक है भाईजान, ये बहुत अच्छे भाईजान मिले हैं, इन्होंने खाने का भी ऑफ़र कर दिया। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पोस्ट फ्लड जितनी भी सूरत हाल है वो उससे आगाह किए रखें। और हम अब बंद से नीचे उतर आए हैं और यहाँ पे भाई मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। जी सर, ये आप जैसा कि आपको मैंने बताया था कि फसलों में रेता आ चुकी है बहुत ज़्यादा। तो ये बिल्कुल इधर फसल होया करती थी मकई की,
تو اب آپ کو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی, سب کچھ مریا میٹ ہو چکا ہے. یہ درخت آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اکھڑا ہے اور کہاں پہ آ کے یہ بڑا ہوا ہے. اور باقی یہ مچھوارے آپ کے سامنے ابھی کور کر کے اپنا سامان وغیرہ جا رہے ہیں. تو مزید آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی دیر انہوں نے اپنا وقت لگایا ہے اور کیا کیا انہوں نے چیزیں پکڑی ہیں. اچھا, یہ کنے چکر سے پڑی ہے؟ کل اس ویلے بیٹھے ہیں اچھا, ساری رات ہی اتنے رہا یہ استاد اتنے پھسے بڑا کہ جال بھی لائی رکھا جی کہ کنڈی نہ لیو. کل تو کنیاں لگیاں جناب زوم کر تصویر پانچ کٹ کے لیندے ہوں. وہ تو چاچے آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویو پوائنٹ پہ. اتنی دیر تک اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.